का जीता जागता उदाहरण। एसपी ने एक सिपाही को तुरंत किया बर्खास्त। महिला के साथ अभद्रता का आरोप, एक्शन का रिएक्शन, सिपाही को पड़ा भारी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। यूपी के कन्नौज एसपी ने ये साबित कर दिया है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रहे हैं। फिर कोई भी हो, चाहे अपराधी हो या फिर अधिकारी, अगर गलत करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। ताजा मामला यूपी के कन्नौज का है, जहां एसपी अमित कुमार आनंद ने अपने ही सिपाही पर तगड़ा एक्शन लिया है। मामला पूरा कुछ ऐसा है कि एक पुलिस सिपाही पर महिला से अभद्रता करने का आरोप है, जिसमें जांच हुई तो पता लगा कि घटना सच है। ना पुलिस लाइन में हाजिर, ना सस्पेंड, सीधे बर्खास्त का ऑर्डर। इसके बाद क्या था? एसपी अमित कुमार आनंद ने बिना सोचे समझे ऐसी गलती करने वाले सिपाही को एक बड़ी सजा दे दी और सस्पेंड नहीं किया, बल्कि उसकी पुलिस सेवा से बर्खास्तगी कर दी। 6 अक्टूबर की रात्रि को यूपी 112 पीआरओ पे नियुक्त एक आरक्षी उमेश चंद द्वारा एक महिला के साथ शराब के नशे में अभद्रता करने की सूचना प्राप्त हुई थी। प्रकरण को संज्ञान में लिया गया। जांच में प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाए गए थे सत्य पाए गए। उक्त आरक्षी को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो पूरा मामला 6 अक्टूबर का है। तलाग्राम गांव का ये बताया जा रहा है पूरा मामला, और ये कहा जा रहा है कि सिपाही दलित महिला के घर गया हुआ था। फिर जाकर सिपाही ने महिला को खींचकर खटिया पर बैठाया और गले का मंगलसूत्र पकड़ते हुए बोले, चुप रहो वरना अच्छा नहीं होगा। यह भी कहा कि तुम्हारे पति को रेप के केस में अंदर कर दूंगा। इस तरह से दबाव बनाया गया पुलिस सिपाही के द्वारा महिला पर, और यह भी कहा कि अगर ज्यादा बोला तो तुम्हारे पति को फंसा दूंगा रेप के केस में। दोनों के बीच खूब खींचतान हुई, झड़प हुई, दोनों के बीच बहुत बहस हुई और फिर महिला शोर मचाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। महिला की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और जैसे ही लोगों को पुलिस सिपाही ने देखा तो पुलिस सिपाही वहां से भागने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो ऊपर से लिखा है होता वही है। गलत काम कर रहा था, पकड़ा भी गया। जैसे ही पुलिस सिपाही भागने लगा, भागने के चक्कर में चबूतरे से गिर पड़ा और फिर घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी सिपाही को अस्पताल में किया गया रेफर। चबूतरे से गिरने के बाद आरोपी सिपाही को तुरंत अस्पताल में लोगों ने भर्ती करवाया। उधर पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि ये पता लगा कि मामला तो पूरा सच है। महिला ने आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने जांच की है। पुलिस ने जब जांच की तो बहुत सी बातें आई। पता लगा कि जब आरोपी सिपाही घर गया था तब महिला अपने 2 बच्चों के साथ घर पर अकेली थी, क्योंकि पति दिल्ली में नौकरी करता है। और आरोपी सिपाही, जिसका नाम उमेश चंद्र है, वो नशे की हालत में महिला के घर गए हुए थे और वहां पति पर झूठे केस लगाने की धमकी देकर महिला से छेड़छाड़ करने लगे। लेकिन वो तो गनीमत रही कि समय रहते आसपास वालों ने आवाज सुनी, जिससे आरोपी सिपाही भाग गया। शिकायत के बाद तुरंत हुई कार्रवाई। महिला ने पूरे मामले की शिकायत एसपी साहब से की तो एसपी साहब ने तुरंत जांच टीम बैठा दी और एक्शन लेते हुए आरोपी सिपाही को अपने पद से हटा दिया। बिल्कुल सही किया। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रहे हैं, उसी तरह से उनके अधिकारी भी लगातार उनकी ही स्पीड से काम कर रहे हैं। और चाहे फिर अपराधी हो या फिर कोई अधिकारी यदि गलत काम करता हुआ पाया गया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर यह आदेश दिया है कि किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। और एसपी साहब ने ही यही किया। एसपी साहब आज मिसाल बन रहे हैं। उनकी वर्दी के आज हर जगह चर्चे हो रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके सिपाही है। उन्होंने कोई जांच में किसी बात को छिपाने की कोशिश नहीं की, मामले को दबाने की कोशिश नहीं की और तुरंत उसके पद से ही उसे हटा दिया गया, जिसने इस तरह की घिनौनी हरकत एक महिला के साथ की। आपको क्या लगता है, अगर ऐसे ही अधिकारी पुलिस महकमे में रहे, यदि ऐसे ही अधिकारी जांच पड़ताल में किसी भी बात, किसी भी मुद्दे को दबाने की कोशिश नहीं करते रहे, तो इन जैसे घिनौने लोग जो कि महिलाओं के साथ गंदी हरकत करते हैं, इतने बड़े पद पर बैठने के बावजूद भी उन्हें कैसा सबक, ऐसा ही सबक मिलना चाहिए। आप एसपी साहब की तारीफ में क्या लिखेंगे और उस पुलिस सिपाही को क्या कहेंगे जिसने महिला के साथ इतनी घिनौनी हरकत की है? इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।